हेलो जी, जय माता की। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने घर से निकले थे एक जम्मू की बहुत ही प्यारी सी ट्रिप पे। अब गए तो हम सिर्फ जम्मू थे, लेकिन हमारा सडनली से प्लान बन जाता है हिमाचल प्रदेश जाने का, वो भी बाइक से, जो कि जम्मू से कुछ वही 350 किलोमीटर तक की राइड थी, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी राइड थी। एंड हम ना हिमाचल प्रदेश में स्पेशली माता रानी के 5 शक्तिपीठ घूमने गए थे, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो हाँ, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है। तो हेलो जी, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी हैं हम जम्मू में। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लिए, जाएंगे अपनी इस बाइक से अपाचे से। वैसे क्या क्या रूट है, कुछ हल्का सा एक्सप्लेन कर दो, फिर चलते हैं। देखते हैं यार, वो चल के देखते हैं। बाकी फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं और फिर आगे आपको अपडेट देते हैं। टाइम होने जा रहा है सुबह का 6। जल्दी जल्दी में हमें निकलना है, वरना फिर ट्रैफिक भी लग जाएगा। भाई जम्मू से निकल आए हम लोग 40-50 किलोमीटर तक। एंड मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रखा है, पूरे में पानी बरस रहा है। बाकी फिलहाल अभी हमने टंकी फुल करवाई थी बाइक की, बिकॉज जाना दूर है, कुछ 250 किलोमीटर जाना है। उसके आगे भी जाएंगे, मतलब हम लोग 300-350 किलोमीटर प्लस राइड है। तो पहले फ्रेश हो लेते हैं। यहाँ पेट्रोल पंप पे बहुत तेज टॉयलेट लग रही है, टॉयलेट करते हैं फिर चलते हैं। हाँ तो भाई फाइनली फ्रेश हो चुके हैं। बाल थोड़े से अजीब लग रहे होंगे बिकॉज हेलमेट लगाए हुए हैं। बाकी 13,000 सब्सक्राइबर भी हो गए, अभी चेक किया से हो गया तरफ नहीं छुपा के। हाँ भाई 13,000 सब्सक्राइबर भी अपने हो गए हैं। डेली इस समय 1000 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। फ्यूल डलवाने के बाद एक बार हवा भी डलवा रहे हैं, बिकॉज आगे वाले टायर में कुछ हवा कम लग रही है। स्पीड ज़्यादा पकड़ नहीं पा रही है, तो पड़ जाती है, फिर चलते हैं। तो भाई अब हम जम्मू से निकल तो गए, लेकिन अब ना मैं आपको पूरी ट्रिप समझाता हूँ कि हमने क्या प्लान किया था, हम कैसे क्या क्या करेंगे। तो हमारा प्लान था जम्मू से हम सीधे सबसे पहले जाएंगे चिंतपूर्णी, जो कि पड़ता है हिमाचल प्रदेश के उन्ना डिस्ट्रिक्ट में। वहां पे जाके ना हम सबसे पहले छिन्नमस्तिका माता में मैया के दर्शन करेंगे, जहाँ पे माता रानी के पैर गिरे थे। एंड छिन्नमस्तिका में माता रानी के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे ज्वाला देवी, जो कि कांगड़ा जिले में स्थित है। वहाँ पे ना माता रानी की जिभ्या गिरी थी। एंड वहाँ पे ना माता रानी के दर्शन आपको ज्योति रूप में होते हैं। एंड ज्वाला देवी में मैया के दर्शन करने के बाद हमारा प्लान था कांगड़ा देवी जाने का, जो कि कांगड़ा के मुख्य शहर में स्थित माता रानी का शक्तिपीठ है, जहाँ पे माता रानी का बायां वक्ष गिरा था, यानी कि चेस्ट वाला एरिया। एंड उनके दर्शन करने के बाद हमारा प्लान था नैना देवी और चामुंडी देवी जाने का। एंड यहाँ पे हमारे 5 शक्तिपीठ कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हमारा जाने का प्लान था धर्मशाला और मैक्लोडगंज, जो कि सच में हिमाचल प्रदेश में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है। हमारी डेस्टिनेशन तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का ये जो सफर था वो भी कुछ कम खूबसूरत नहीं था। तो यार अभी हम ना फिलहाल कठुआ से थोड़ा पहले हैं और पानी बहुत तेज़ बरसने लगा, बहुत ही ज़्यादा तेज़। तो तभी हम इधर एक पेट्रोल पंप था, इधर साइड आके रुक गए। भीगते भीगते बच गया, बिल्कुल हल्का सा भीग पाए, बहुत बढ़िया सा था। यहाँ पे तो कट भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे हल्की सी मॉर्निंग पड़ी हुई थी, तो इससे बाइक निकाल ले। अरे पानी का कुछ भरोसा नहीं, बादल बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग डाल रहे हैं रेनकोट सब कुछ लेके आए थे, बिकॉज लंबा सफ़र था, पता था पानी ज़रूर बरसेगा, इसलिए अब रेनकोट डालते हैं और अब निकलते हैं सीधे नॉन स्टॉप, बिकॉज बहुत दूर है यार यहाँ से। एक तो पहाड़ों का सफ़र आगे होने वाला है, तो पहाड़ों पे वैसे भी टाइम लगता है। भाई फाइनली रेनकोट डाल दिया है, निकल चुके हैं। बिल्कुल हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बट बादल देखो बहुत ही ज़्यादा बादल है। अभी फिलहाल हम बस कठुआ पहुँचने वाले हैं कुछ देर में। बाकी ये चेक करो, आर्मी वाली गाड़ियों में बैठे जा रहे हैं मस्त स्कूलों में। जम्मू कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर है, यहाँ से आपकी सिम चलनी शुरू हो जाएगी अगर आप बाहर जाएंगे, और अगर आप अंदर आएंगे तो आपकी सिम बंद हो जाएगी। ये देखो भाई, पंजाब पुलिस यहाँ से शुरू हो जाती है, तो यानी कि अब हम पंजाब के अंदर आ गए हैं। ओ बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश।
अब पंजाब में हम सिर्फ और सिर्फ कुछ किलोमीटर चल पाएंगे कि बहुत ज़ोरों से पानी बरसने लगता है, इसीलिए कुछ देर के लिए रुक जाते हैं क्योंकि बहुत ज़ोरों से पानी उस समय बरस रहा था। लिटरली हम लोग पूरा भीग चुके थे बस कुछ ही देर के अंदर। तो यहाँ पे 5-6 मिनट तक रुके आराम से। मैंने जूतों में पन्नी डाल दी, सारा डलवा दी, बिकॉज बाइक पर के जूते हैं और भीग भी जाएंगे, उनके तो वैसे भी भीग गए हैं। तो अब चलते हैं सीधे पठानकोट। अब हम हिमाचल प्रदेश के अंदर तो एंटर कर गए थे एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कहाँ जाना है। सबसे पहले हमें जाना है चिंतपूर्णी जो कि बस 10 किलोमीटर है यहाँ से, और उसके बाद हमें जाना है धर्मशाला जो कि आप देख सकते हैं हिमालय की गोद में बसा हुआ है। पहाड़ों पे चल रहे हैं काफ़ी देर से एंड सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इससे पहले उत्तराखंड के पहाड़ घूमे थे, जम्मू कश्मीर के घूमे थे, बट हिमाचल में मेरा फर्स्ट टाइम है। और आपको एक बात पता है, हिमाचल को ना पार्वती मैया का महीना भी कहा जाता है। यहीं पे छोटे मोटे बड़ी यानी कि हमारे भोले बाबा की ससुराल। भाई ज़रा ये चेक करो, बिल्कुल हम लोग बादलों के लेवल में आ गए हैं, पूरे धुंध छाए हुए, यहाँ पे हल्की हल्की बूंदें भी गिर रही हैं। सो जय माता की। फिलहाल हम आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं छिन्नमस्तिका मंदिर पे ऊपर। यहाँ से मंदिर के लिए जीने गए हुए हैं, यहाँ से हम जाएंगे और मैया के दर्शन करेंगे। एंड छिन्नमस्तिका जो है 51 शक्तिपीठ में से एक है, तो बहुत ही बड़ा शक्तिपीठ है हिमाचल प्रदेश का। एंड अभी हम लोग ज्वाला देवी भी जाएंगे जहाँ पे माता की जीभिया गिरी थी। तो फिलहाल हमने यहाँ पे प्रसाद ले लिया है, अपना जितना सारा सामान लाए थे वो सारा सामान भी हम यहीं रख रहे हैं। और अब हम दर्शन करने जाएंगे। यहाँ पे ना कुछ चढ़ाई नहीं करनी होती है, बस यहीं पे कुछ ही दूर पे माता का दरबार है, आप जाके दर्शन कर सकते हैं। मैं कभी नहीं आया हूँ, ना मैंने यहाँ के बारे में सुना था, बट सागर ने बताया है, तो आए पहली बार हम दोनों, तो अभी चल के दर्शन करते हैं यार मैया के। तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग ले लेते हैं प्रसाद माता रानी पे चढ़ाने के लिए और फिर निकल जाते हैं मुख्य मंदिर की तरफ। तो मंदिर के अंदर पहुंच के हम लग जाते हैं लाइन में। अब जिस समय हम आए थे उस समय ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी बिकॉज बरसात वाला मौसम था। वैसे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है। तो कुछ ही देर में हम बिल्कुल मैया के दरबार के सामने आ जाते हैं और फिर मैया के दर्शन करते हैं। अब यहाँ पे कैमरा अलाउ तो नहीं था, लेकिन हाँ मैं आपको माता रानी के दर्शन करा देता हूँ। तो होपफुली आप लोगों ने भी माता रानी के दर्शन बहुत ही अच्छे से कर लिए होंगे। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम मंदिर में और भी कई जगह पे दर्शन करते हैं। उसके बाद हम फाइनली मंदिर से निकल जाते हैं बाहर की ओर। फाइनली भैया यहाँ पे मैया के दर्शन हो गए अच्छे से। एक्चुअली भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो जल्दी जल्दी मिटाया जाता है। आपके पास बस 2 से 3 सेकंड का टाइम होता है। अगर आप लकी हैं मैया को देख लिया तो देख लिया। तो भाई 12 बजने जा रहा है एंड फाइनली हम दर्शन करके नीचे आ चुके हैं। यहीं से हमने प्रसाद लिया था, अपना बैग हेलमेट से यहीं पर रखा है, जूते पहनते हैं फिर चलते हैं यहाँ। तो भाई फाइनली बैग उठा लिया, हेलमेट उठा लिया। अब हम जाएंगे ज्वाला देवी जहाँ पे माता की जीभिया गिरी थी, यानी कि जीभ गिरी थी। वो यहाँ से ऑलमोस्ट 25-30 किलोमीटर, तो वहाँ जाएंगे। बाकी मैं दिखाता हूँ मैं इस समय हूँ कहाँ पे। अभी ना हम बहुत ऊंचाई पे हैं, वो देखो उधर भाई साहब बहुत ही ऊंचाई पे हैं। लग नहीं रहा होगा बिकॉज यहाँ से कहीं व्यू दिख नहीं रहा है। एक्चुअली पानी आनी बरसा है तो हल्की सी धुंध छाई हुई है, ना जाने क्यों साफ नहीं दिख रहा। अगर साफ दिख रहा होता तो दिखाते यार। फिलहाल अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे जाके। 12 बजने जा रहा है, हम लोग बस सुबह केले खा के निकले थे तो ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट भी हम करेंगे जाके सागर रत्ना में। अब वैसे तो आप कहीं पर भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं यहाँ पे, बट हमारा मन था सागर रत्ना जाने का बिकॉज हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हम सागर रत्ना का ही आउटलेट ढूंढते हैं बिकॉज वो हमें सही लगता है। वहाँ पे बेसिकली चीज़ सही मिल जाती है यार। लो भाई फाइनली हमें मिल
गया सागर रत्ना। तो भाई फाइनली आके बैठ चुके हैं सागर रत्ना में। ऑर्डर दे दिया। सबसे पहले मंगाई थी चाय आ रही है भैया के लिए। अभी कॉफ़ी आएगी, कॉफ़ी पियेंगे। फिर डोसा वोसा पराठा मंगाया है, वो आएगा। बढ़िया जगह है सागर रत्ना। बेसिकली यहाँ पे ना साउथ इंडियन आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। तो अगर आप साउथ इंडियन के शौकीन हैं तो आप यहाँ आके खा सकते हैं। तो भाई फाइनली हमारे आलू के पराठे भी आ गए हैं और बाकी हमारी चाय, दादा की कॉफ़ी भी आ गई है। तो अभी अपना पेट पूजा करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। कहाँ निकलेंगे हम लोग? ज्वाला देवी। A few moments later. पेट पूजा डन। अब निकलते हैं ज्वालामुखी के लिए। दोपहर का टाइम होने जा रहा है 12:30 और हमें हिमाचल में बहुत सारी जगहें घूमनी है। आज तो हमारा पूरा दिन हिमाचल में ही जाएगा। बाकी देखो क्या कैसे होगा मेरे को खुद नहीं पता। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं कितनी सीरीज बनाऊँ, क्या करूँ। तो अब हमारा पेट फुल था और अब हम यहाँ से निकल जाते हैं ज्वाला देवी के लिए, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 20 किलोमीटर ही पड़ता है। और अगर आप आएंगे तो यहाँ से वहाँ तक के लिए बस सर्विस भी चलती रहती है, तो आप आराम से दर्शन करने जा सकते हैं। तो भाई वहाँ से हम सीधे आ गए हैं ज्वाला देवी एंड हमने अपनी बाइक पार्क कर दी। अब हम जा रहे हैं ज्वाला देवी में दर्शन करने के लिए। एंड यहाँ पे ना माता की जीभ गिरी थी। तो इससे पहले हम जहाँ पे छिन्नी माता के मंदिर गए थे ना, वहाँ पे ज़्यादा चढ़ाई नहीं करनी पड़ती, बस कुछ जीने चढ़ो, मैया के दर्शन हो जाएंगे। बट यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा जाना पड़ेगा ऊपर तक चल के। ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा, बट हाँ थोड़ा सा चढ़ाई करनी होगी। तो बस कुछ ही देर में हम पहुंच जाते हैं एक मुख्य द्वार के पास और यहाँ से हमें थोड़ा सा चढ़ के और ऊपर जाना होगा। तो यहाँ पे अपने हम जूते उतार देते हैं और फिर यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे ऊपर तो आ गए, बट हम यहाँ कभी आए नहीं, ना कुछ पता है। तो पता नहीं मैया का दरबार कहाँ है। इधर लग रही है लाइन, शायद घर ही दरबार है। तो यहाँ पे होंगे मैया के दर्शन। पहले अपने हाथ पैर धुल लेते हैं, फिर चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो भाई ये रही लाइन जो कि जाती है, जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा लंबी है। घूम घूम के आई हुई है, ऑलरेडी इतनी लंबी है, बीच में घूमी घामी भी है। तो लगते हैं लाइन में, देखो कितने बजे तक दर्शन हो पाएंगे। 2 बजने जा रहा है, ठीक है। अब हम लाइन में तो लग गए थे, लेकिन यार ये लाइन ना सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, लिटरली बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। पर ये अच्छा था कि ये लाइन ना बहुत ही जल्दी करके आगे बढ़ रही थी। बट आप जितनी देर भी लाइन में लगेंगे ना, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज पूरे रास्ते में आपके लिए फ़ैन लगाए गए हैं। तो आपको हवा मिलती रहेगी माता जी की कृपा से। तो लाइन में आधे घंटे तक लगे रहने के बाद फाइनली हम मुख्य दरबार के पास पहुंच जाते हैं। और फिर मंदिर के अंदर जाके हमें हर एक ज्योति के इतने अच्छे से दर्शन होते हैं कि हम आपको क्या ही बताएं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पे जितनी भी ज्योतियाँ जल रही हैं ना, ये करोड़ों साल से बस ऐसे ही जलती जा रही हैं, बिना किसी तेल के, बिना किसी पानी के, बस ऐसे ही जलती ही जा रही हैं। अब भैया मंदिर में हमें बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए, लिटरली भाई मजा आ गया। एक एक ज्योति के आराम से हमने चरण छुए, अपने माथे पे लगाया। और बाकी मैं ना आप लोगों को यहाँ के बारे में एक कहानी बताता हूँ जो कि सच में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है एंड ये कहानी रियल है। तो बात है अकबर के समय की। तो अकबर को पता चलता है कि माता रानी का एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ पे हजारों करोड़ों सालों से ऐसे ही ज्योति जलती जा रही है बिना किसी संसाधन के। अब भैया मुगलों को तो आप जानते हैं, मुगलों ने हमारे साथ कितना दुर्व्यवहार किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा फोड़ा सब कुछ किया। तो भाई उस समय अकबर सोचता है कि चलो भाई यहाँ पे ये जो ज्योति जल रही है ना, इसे अब हम बुझा के दिखाएंगे। तो वो अपने कई सारे सैनिकों को भेजता है यहाँ मंदिर में और उनको आदेश देता है कि ये जो ज्वाला जल रही है ना, इनके ऊपर हजारों लीटर पानी फेंको, मतलब इसको ना बुझा के दिखाना है किसी भी हालत में। तो भाई उनके सैनिक भी जो थे हजारों लीटर पानी डालते जा रहे, लेकिन माता रानी की ज्योतियां तब भी नहीं बुझी। अब भाई पानी डालने से तो ज्योति बुझी नहीं, तो वो सोचते हैं कि इसके ऊपर ना लोहे की चादर बिछा देते हैं, तब ये बुझ जाएगी। तो भैया वो ये भी कर लेते हैं, लेकिन तब भी माता रानी की ज्योति जलती रही। एंड भैया माता रानी की इतनी शक्ति देख के अकबर भी भौचक्का रह गया था। एंड फिर जितने सैनिकों ने भी ये सब किया था ना, उनकी ना तबीयत खराब होने लगती है, उनकी मृत्यु होने लगती है। तो अकबर ने ना उस टाइम माता रानी के लिए एक बहुत ही बड़ा सोने का छत्र बनवाया था, जो कि उन्होंने माता रानी के ऊपर चढ़ाया था। लेकिन माता रानी ने वो एक्सेप्ट नहीं किया था। जैसे ही अकबर ने वो चढ़वाया था, वो तुरंत ही गिर गया एंड गिरते ही वो सोने से बदल के किसी और धातु का हो गया, जो कि अभी भी वहां मंदिर में रखा हुआ है। जब आप मंदिर के दर्शन करने जाएंगे
तो साइड में एक छोटा सा और भवन बना हुआ है, वहां पर वो छत्र अभी भी रखा हुआ है जो अकबर ने तब चढ़ाया था माता रानी के ऊपर। और भाई अभी ना वो छत्र सोने का लगता भी नहीं है, वो एक अजीब ही टाइप का मेटल लगता है, पता नहीं क्या है। तो भाई इस जगह की बहुत ही ज्यादा महानता है यार। अब यहाँ पे छत्र देखने के बाद हम चले जाते हैं गोरखनाथ के मंदिर, जो कि वहीं पड़ोस में ही बना हुआ था। एंड यहाँ पर भी आपको माता रानी की महिमा देखने को मिलेगी। अब इस जगह की कहानी मैं आपको अपनी जुबानी सुनाता हूँ, बिकॉज वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैं ही आपको बताता हूँ। तो ये बात भी है हजारों करोड़ों साल पुरानी। यहाँ पे ना माता रानी का एक बहुत ही बड़ा भक्त था जिसका नाम था गोरखनाथ, जो कि यहाँ पे रहता था, माता रानी की सेवा करता था। तो एक दिन की बात है, वो माता रानी से कहता है कि आप यहाँ पे अग्नि जला के पानी गर्म करिए, तब तक मैं भिक्षा में कुछ मांग के लाता हूँ, फिर उसे पका के खाएंगे। तो फिर माता रानी भी अपने भक्त के लिए अग्नि जला के उस पर पानी गर्म करने लगी, लेकिन उसके बाद से गोरखनाथ कभी वापस वहाँ मंदिर में आया ही नहीं। तो कहा जाता है माता रानी अभी भी वहाँ पे अग्नि जला के पानी गर्म कर रही है। तो उस जगह का नाम है गोरख डिब्बी, जहाँ पर जो है पानी का एक कुंड है और उसमें से जो है अग्नि निकलती रहती है। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ क्या है, वो जो कुंड है ना जिसमें पानी है और अग्नि निकल रही है, वो पानी भाई साहब गर्म होता ही नहीं है, वो बिल्कुल ठंडा पानी है। अब इसकी कहानी ये है, कहा जाता है कि गोरखनाथ जो है कलयुग के अंत में आएंगे, जब सतयुग शुरू हो जाएगा तभी वो पानी गर्म होगा। तो ये कहानी है कि माता रानी अभी भी अपने भक्त का इंतजार कर रही हैं, जब उनका भक्त वो आएगा तब उसे वो पानी गर्म मिलेगा, जो कि हाँ आगे चल के होगा जब कलयुग का अंत होगा। भाई यहाँ पे आके ना गूज़बम्स आने लगते हैं भाई। वो जो ज्वाला हर तरफ जल रही है ना मंदिर में, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आती है अंदर। क्या होता है, फिलहाल हम लोगों को बड़े अच्छे से दर्शन हो गए ज्वाला के, मतलब हर एक ज्वाला को आराम से ऐसे लेके अपने माथे में लगा दिया। तो अभी जब हम वहाँ मेन मंदिर के अंदर गए थे, वहाँ तो मैंने अच्छे से नहीं शूट कर पाया, पर यहाँ पर ये एक बड़ी सी LCD लगी हुई है जिसमें सब कुछ लाइव चल रहा है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे पंडित जी खड़े हुए हैं वो है मुख्य ज्वाला, और उसके आस पड़ोस में छोटी छोटी ज्वालाएं हैं जिनके मैंने आपको ऑलरेडी दर्शन कराए हैं। फाइनली भाई यहाँ पे हमने ज्वाला देवी में भी मैया के दर्शन बहुत ही आराम से कर लिए, बिल्कुल सुकून से हुए हैं। अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं? बगलामुखी माता ट्राई करेंगे, टाइम रहा, अदरवाइज हम लोगों का नेक्स्ट है टारगेट कांगड़ा माता। कांगड़ा माता के यहाँ। तो चलो देखते हैं अभी कहाँ, बगलामुखी जाएंगे या कांगड़ा माता के यहाँ जाएंगे। तो भाई 3 बज चुका है, यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं एंड अब हम यहाँ से निकल लिए। हमने पूरा रेन कोट डाल लिया है, बिकॉज जरा मौसम चेक करें, पानी बरसता हुआ है एंड फिर से पानी बरस सकता है, इसीलिए भैया हम लोगों ने रेन कोट डाल लिया है, जिससे कि भैया भीगे नहीं, कम से कम वरना सुबह से तो भीगते हुए ही आ रहे हैं। भाई हम लोगों ने सही किया रेन कोट डाल के, बिकॉज जरा आप इधर चेक करें, ये देखो भाई कितने काले बादल आ रखे हैं, ये पूरी पहाड़ी जो है ना पूरे काले बादलों से ढकी हुई है। अब भाई थोड़ी देर के अंदर ही अंदर मूसलाधार बारिश होने लगी और हम थे पहाड़ों के ऊपर। अब वैसे तो पहाड़ों के ऊपर बरसात में बाइक चलाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन भैया अब हमें जाना तो था ही, हम लोग निकल चुके थे, इसीलिए भैया हम सीधे बाइक अपनी खींच देते हैं कांगड़ा देवी के लिए। हम लोग जा ही रहे हैं, इस समय कांगड़ा की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज कांगड़ा में अब जाके स्टे करेंगे। दोपहर का बज चुका है 4, लेकिन लग नहीं रहा होगा। और जरा ये चेक करें, ये व्यू भाई साहब। और यहाँ पे हमें लीची दिख गई थी तो हम लोग रुक गए थे लीची लेने के लिए। और थोड़ा सा काटो फिर मुझे तो बिटिया बिटिया सही लगाओ, दे दो दाना। तो भाई यहाँ से हमने फ्रेश लीची ले ली हैं और अभी हम जा रहे हैं कांगड़ा की तरफ। कांगड़ा में जाके हम लोग स्टे करेंगे, बिकॉज मौसम सही नहीं है, बट इस मौसम में राइड करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। व्यू चेक करें यार, कितना ज़्यादा प्यारा व्यू हो रखा है यार। तो ज्वाला देवी से 1 घंटे की राइड करने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं कांगड़ा सिटी में, जहां पर है कांगड़ा माता का मंदिर।
फिलहाल हम आ चुके हैं कांगड़ा देवी मंदिर में एंड ये मंदिर इतना ज़्यादा भव्य बना है ना, क्या ही बताएं। देखो कितना बड़ा कितना विशाल बना हुआ है यार। तो यहाँ पर भी जब हम आए थे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो हमको तो बहुत ही अच्छे से दर्शन होते, लेकिन फ़ोन यहाँ पर भी अलाउ नहीं था, तो आप ऐसे ही दर्शन कर लीजिए माता जी के। तो यार फाइनली अंदर कांगड़ा देवी मैया के भी दर्शन हो गए एंड उनके भी दर्शन बिल्कुल सामने से आराम से हुए एंड वहाँ से प्रसाद भी मिल गया और साथ में माता रानी की चुन्नी भी मिल गई। तो बढ़िया। बाकी हम लोग ना इस समय बादलों के बीच में खड़े हैं, देख रहे हो ये पहाड़ पर ही है और बादल आ चुके हैं और हम लोग बचने की कोशिश किया भाई बहुत बचने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये बादल पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। बाकी बिल्कुल सामने यहीं पे ही है, देखो पूरे लदे खड़े हैं। बाकी हमारा प्लान तो वहाँ क्या बोलते हैं उसको, धर्मशाला भी जाने का था, बट इतने ज़्यादा बादल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि करा तो करा क्या जाए भाई। क्योंकि ऐसे मौसम में पहाड़ों पे बाइक राइड करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। फिलहाल हम यहाँ पे और भी कई सारी देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। फाइनली हम लोग ना कांगड़ा में माता के दर्शन करके निकल चुके हैं और जैसे ही हम निकले मैंने ना अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया था, बट ज़रा आप सामने का व्यू चेक करें भाई। लिटरली सामने इतनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जिस पे पूरी की पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है, पर यहाँ पे ना बादल है इस वजह से साफ साफ दिख नहीं रहा। अगर आगे कहीं से दिखेगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। लिटरली यहाँ से पूरा का पूरा हिमालय दिख रहा है, वो भी बिल्कुल साफ बर्फ़ पड़ी हुई है। अब कांगड़ा देवी में दर्शन करने के बाद हमारा प्लान था कि आज हम चले जाएंगे सीधे मैक्लोडगंज। धर्मशाला होते, धर्मशाला अच्छे से घूम लेते शाम को और फिर मैक्लोडगंज चले जाते। लेकिन दिक्कत ये थी कि धर्मशाला और मैक्लोडगंज में बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश हो रही थी एंड 3 से 4 दिन तक वो बारिश चलने वाली थी एंड इसी वजह से हमारा चंडी देवी और नैना देवी का भी प्लान कैंसिल करना पड़ा। वरना हमने सोचा था कि आज जाके हम लोग मैक्लोडगंज में स्टे करेंगे और अगले दिन नैना देवी और चामुंडी देवी के दर्शन करेंगे, लेकिन भारी बारिश की वजह से हमें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब हम हिमाचल गए हुए थे ना, उसके बस 2 दिन बाद ही हिमाचल में आपदा आ गई थी। जो आपने हिमाचल में बाढ़ देखी थी ना, अगर सोचो हम लोग उस दिन मैक्लोडगंज चले जाते ना तो हम लोग मैक्लोडगंज में ही फंस के रह जाते। तो भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा रहा हम लोग उस समय नहीं गए, वरना हम लोग भी बाढ़ में फंसे रहते, ना जाने कब आ पाते। तो भाई अब पूरा प्लान तो कैंसिल हो गया था, इसीलिए कांगड़ा देवी में माता रानी के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं वापस जम्मू के लिए, जहां से हम आए थे, जो कि वही 350 किलोमीटर तक कुछ पड़ा था हमें राइड में। तो हम लोग निकल गए थे वही 4-5 बजे तरफ एंड रात के 12 बजे तक हम पहुंच गए थे जम्मू। तो यार फिलहाल इस ट्रिप में मेरे को तो बहुत ही ज्यादा मजा एंड होपफुली तुम लोगों को भी आया होगा। बाकी आता और अगर हम लोग धर्मशाला, मैक्लोडगंज और बाकी जो 2 शक्तिपीठ बचे हुए थे ना वहां जाते तो भाई और भी ज्यादा मजा आता। बिकॉज जैसे ही हम लोग धर्मशाला साइड जाते वहां से हिमालयन रेंज का इतना प्यारा व्यू मिलता है ना कि मैं क्या ही बताऊं। फिलहाल इस बार तो नहीं कवर कर पाए, लेकिन जल्दी ही आगे चल के फ्यूचर में हम जरूर इसे कवर करेंगे। सो होपफुली आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज हमारे चैनल पे आपको ऐसी ही एक्सप्लोरिंग वीडियो आगे चल के देखने को मिलती रहेंगी। फिलहाल दिस इज तनिष्क मिश्रा साइनिंग ऑफ। मिलेंगे आपसे जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ज्वाला देवी के बाद ज्वाला देवी के बाद हम जाते कांगड़ा ज्वाला देवी के बाद हम जाएंगे कांगड़ा देवी, जो कि कांगड़ा जिले के अबे चुप हो जा कबूतर, चूती है। उतनी ऐसे नहीं बोल रहा था, बोल रहा है ये। अबे चुप हो जा भाई मेरे। ग्रेट सक्सेस। फिर हमारा जाने का प्लान था धर्मशाला और मैक्लोडगंज, जो कि सच में हिमाचल प्रदेश में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है यार। वाकई में कौवे तेरी का कहूं।